पूजा की माँ यह दुनिया छोड़कर चली गई थी। माँ के मरने के बाद मालकिन एक दिन पूजा के पास आई और बोली, पूजा, मैंने एक नई काम वाली रखी है। अब वह इस कमरे में रहेगी, इसलिए तुम इस कमरे को खाली कर दो। पूजा को वहाँ से जाना पड़ा, लेकिन उसके पास कोई घर नहीं था, इसलिए वह बस चलते जा रही थी। चलते चलते रास्ते में उसे दो गाँव के घर दिखे। एक गाँव का घर बहुत सुंदर था और दूसरा पुराना था। पूजा, हम जानते हैं तुम्हें घर की ज़रूरत है। तुम चाहो तो हमारे घर में आकर रह सकती हो। यहाँ तुम्हें सभी तरह का खाना और आराम मिलेगा। पूजा, अगर तुम चाहो तो मेरे घर में आकर भी रह सकती हो। बेटा, माना कि मैं तुम्हें यह सब चीज़ें ना दे पाऊँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी बातें सिखाऊंगा और तुम्हें अच्छे संस्कार दूंगा। पूजा ने सुंदर गाँव के घर को चुना और अंदर चली गई। अंदर हर तरह की सुविधा थी। वह बहुत खुश हुई। अरे वाह, कितना सुंदर घर है, या कितनी सारी चीजें हैं। ये अब मेरा घर है, मुझे तो इस बात पे विश्वास भी नहीं हो रहा। पूजा स्वभाव में बहुत अच्छी थी। वह हमेशा जादुई गांव से ज़रूरत का सामान लेके गरीबों में बांटा करती थी। एक दिन पूजा की मुलाकात नेहा से हुई। दोनों देखते ही देखते बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन नेहा के साथ रहकर पूजा में बहुत बदलाव आ गया। उसने लोगों की मदद करना बंद कर दिया और खुद को सुंदर दिखाने में ही उसका ध्यान लगा रहता। एक दिन नेहा ने पूजा से कहा, पूजा, तुम्हें पता है एक बहुत सुंदर राजकुमार आया हुआ है हमारे शहर में। क्यों ना हम एक अच्छी सी पार्टी रखें और उस राजकुमार को भी अपनी पार्टी में बुलाएं। तुम इतनी सुंदर दिखती हो, क्या पता राजकुमार तुम्हें पसंद कर ले और तुमसे शादी करना चाहे। पूजा बहुत खुश हुई और उसने कहा, हाँ, हम एक बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे और राजकुमार को जरूर बुलाएंगे। क्या हुआ नेहा, तुम एकदम से इतनी कंफ्यूज क्यों हो गई हो? पूजा, तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो ये तुम्हारे घर के साथ में पुराना खंडर जैसा घर है, ये घर तुम्हारे घर की सारी लुक ख़त्म कर रहा है। अगर राजकुमार इस घर को देख के ही वापस चला गया तो फिर कैसे तुम्हारी शादी हो पाएगी, कैसे वो पार्टी में आ पाएगा। यह देखकर पूजा उदास हो गई। वह सोच में पड़ गई कि वह अब क्या करे। तभी उसके दिमाग में आया कि मैं उस घर को आग लगा देती हूँ। जब राजकुमार आएगा तो उसको वो घर दिखेगा ही नहीं। पूजा और नेहा पुराने गांव के घर को आग लगाने के लिए चले गए। एकदम से उनको एक जोरों का झटका लगा और वो नीचे गिर गए। आग एकदम से अचानक गायब हो गई। पूजा, हम जादुई गाउन है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैंने तुम्हारी मदद करी क्योंकि मुझे लगा तुम्हें मदद की ज़रूरत है, लेकिन तुम बहुत घमंडी हो चुकी हो और घमंडी लोगों की मैं कोई मदद नहीं करता हूँ। इसलिए अब हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं और तुम्हारी सज़ा भी यही है। इतना कहते ही दोनों गाउन वहाँ से गायब हो गए। पूजा को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ।